नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। मेरा नाम है अक्षय गाइस और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर। तो गाइस ये जो टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक है पूरे स्टॉक मार्केट में, पूरी डेरिवेटिव्स में। और इसमें गाइस हम तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कशन करेंगे। जो पहला पॉइंट है जिसमें से प्रोबेबिलिटी, दूसरा पॉइंट है जिसमें से मोमेंटम, और तीसरा पॉइंट हम एक कंक्लूजन बनाएंगे, हम एक अपना खुद का रिजल्ट बनाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या करना। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपको कब कैसे बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, राइट। क्योंकि सेबी के गाइस जो न्यू मार्जिन रूल आए हैं उसके बाद ये समझना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए, बाय करना है तो कैसे और सेल करना है तो कैसे। तो गाइस इस वीडियो में जो मैंने पहले ही बताया कि तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं जो है प्रोबेबिलिटी। अब ऑप्शंस की बेसिक डेफिनेशन सभी को पता होगी कि जो कॉल होती है और बाय होती है, कॉल का मतलब होता है कि हम मार्केट को बुलिश है, पुट का मतलब लेको मार्केट में बुलिश है, बेरिश है, सॉरी। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि जो बेसिकली ऑप्शन की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि थीटा होता है यानी कि टाइम, डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब मार्केट का किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वेरिएशन जो होता है रिस्पेक्ट टू द होल मार्केट। उसके बाद वीगा होता है, ठीक है, गामा होता है। तो ये स्ट्राइक, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये कहती हैं कि सेलिंग में 80% चांस होता है जीतने का, ठीक है, और बाइंग में 20% चांस होता है जीतने का। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है गाइस कि जैसे मान लीजिए आपने अगर, या फिर एक एग्जांपल सिंपल से लेते हैं कि जैसे मार्केट जब एक्सपायर होता है, मार्केट की जो वीकली एक्सपायरी है, मार्केट अगर 15,020 पे एक्सपायर करता है, ठीक है, तो 15,020 से ऊपर की जितने भी कॉल प्राइजेज हैं वो सारी एक्सपायरी के टाइम पे जीरो हो जाती हैं। क्योंकि मार्केट 15,020 पे एक्सपायर हुआ तो 15,050 से लेके 15,100, 150, 200, 250, 300 जितनी भी स्ट्राइक प्राइजेज होंगे वो सब जीरो हो जाएंगी। उसी तरीके से जो नीचे की पुट प्राइजेज होंगी 14,000 की, 13,000, 14,000 की, 14,900 की, 14,850 की, 14,800 की, वो सारी पुट प्राइसेस जो होंगी वो भी जीरो हो जाएंगी, ठीक है गाइस। ऐसा क्योंकि मार्केट जो है उस स्ट्राइक पे एक्सपायर नहीं हुआ जहां पे उसे होना था, वो सारी जीरो हो गई। ये रीज़न है कि इसीलिए कहा जाता है कि जो जिसने भी स्ट्राइक प्राइसेस पे सेलिंग करके रखी होगी ऊपर पे और नीचे पे, मार्केट उस स्ट्राइक तक नहीं पहुंचेगा अगर, तो वहां पे जिसने भी सेलिंग की होगी वो जीत जाएगा और सारा प्रीमियम वो रिसीव कर लेगा, वो प्रीमियम का रिसीवर बन जाएगा और उसने सारा प्रीमियम उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर उसने कोई स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी के दिन 10 रुपए पे सेल की है तो 10 इंटू 75, 750 रुपए उसका प्रॉफिट होगा। सेम एंड पे अगर कोई बायर होगा वो 5 रुपए पे बाय करेगा और वो एंड पे जीरो हो जाएगी तो वो पूरा गवा के चला जाएगा। तो ये रीजन है जिस वजह से कहा जाता है टर्मिनोलॉजीज के हिसाब से कि क्यों सेलर की प्रोबेबिलिटी 80% पे होती है और बायर की प्रोबेबिलिटी केवल 20% पे होती है, राइट। तो इसके बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो था मोमेंटम। मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मोमेंटम हमें ये कहता है, मोमेंटम बाइंग और सेलिंग का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए कि मार्केट में कब हम पैसा कमा सकते हैं और कब हम गवा सकते हैं। मोमेंटम का सिंपल मीनिंग है कि मार्केट कितना तेज़ी से नीचे जाएगा और कितना तेज़ी से ऊपर उठेगा। जितना मार्केट तेज़ी से नीचे गिरेगा वहाँ पे पुट के प्राइसेस उतने तेज़ी से बढ़ेंगे, जितना मार्केट तेज़ी से ऊपर उठेगा वहाँ पे कॉल के प्राइसेस अच्छे से ऊपर उठेंगे, ठीक है। मोमेंटम अगर धीरे धीरे होगा, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मोमेंटम का दूसरा पॉइंट रखते हैं कि मोमेंटम अगर मार्केट मान लीजिए आपने नीचे की पोजीशन को बाय किया हुआ है, पुट को बाय किया है, ठीक है, मोमेंटम मार्केट का ऐसे ऐसे है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और एट द एंड अगर वो इस स्ट्राइक तक नहीं आया तो जो जैसे आपने 100 रुपए पर बाय किया तो मान लीजिए वो 120 तक जाएगी, फिर गिर के वो 90 तक आ जाएगी, फिर वो उठ के 100 तक जाएगी, फिर वो गिर के 70 तक आ जाएगी। और अगर एट द एंड तक वो आपकी पुट प्राइस तक नहीं आई तो वो आपकी पूरी जो 100 पे आपने बाय किया है वो पूरा जीरो हो जाएगा। रीजन यहाँ पे यही है, मोमेंटम को हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बाइंग और सेलिंग में। सेम वे में मार्केट देखिए, हर टाइम तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जाती नहीं है, ना ही हर टाइम तेज़ी से ऊपर आती है। मार्केट रेंज में भी मूव करती है। जब मार्केट रेंज में मूव करती है तब सेलिंग में पैसा बनता है, बाइंग में पैसा नहीं बनता। जो ऑप्शन का सेलर होता है तब पैसा कमाता है क्योंकि सेलिंग पे मोमेंट मतलब जो मोमेंटम होता है रेंज बाउंड होगा, तो सेलिंग में हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसे कमाने के। और ये आपने पहले भी देखा कि जो ज़्यादा उसके ग्रीक्स है वो भी अलाउ करते हैं कि अगर वहाँ से उस लेवल से मार्केट वहाँ तक नहीं आई तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्राइक्स होती हैं नीचे की भी और ऊपर की भी, दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो जाती हैं, दोनों जीरो की वैल्यू पर एक्सपायर होती हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बाइंग में हमें कब करके हम चल सकते हैं और कब हम पैसा कमा सकते हैं। इसका जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर डे पे ट्रेड कर रहे थे और 1 PM के अराउंड टाइम था, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सारे इंडेक्सेस देख रहे थे, आप ग्लोबल फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे थे और रैंडम तुक्का नहीं मार रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए आपने डैक्स, FTSE और CAC, ठीक है,
इन 3 चार्ट्स को आपने खोल के देखा, इन 3 इंडेक्सेस को आपने खोल के देखा, और ये तीनों इंडेक्सेस जो थे गाइस, मान लीजिए 1 या फिर 2% डाउन थे, और इंडिया का जो मार्केट था उस समय फ्लैट ट्रेड हो रहा था, मतलब 0.25% पे अप था, या फिर वो 0.3-0.4% पे अप था। तो गाइस बहुत हाई चांस है ऐसी कंडीशन में मार्केट इंडिया की निफ्टी 50 नीचे की तरफ गिरेगा, और जितना इंडेक्स का करेक्शन होगा, अराउंड 2% के आसपास अगर करेक्शन है तो 2% का करेक्शन मार्केट क्रिएट करेगा। ऐसी कंडीशन में गाइस ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा प्रॉफिट कोई नहीं दे सकता। ऑप्शन बाइंग यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। लेकिन क्या ये मोमेंटम, ये जो कंडीशन है, आपने माइट भी आप इस कंडीशन को पकड़ ना पाए हो, माइट भी आप पकड़ भी पाए हो तो आप जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो। लेकिन फैक्ट यहाँ पे यही है कि अगर ऐसी पोजीशन आपको मिल जाती है कि जब यहाँ पे आपको करेक्शन एक्सपेक्टेड है नीचे या ऊपर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ भी हो सकता है या फिर 2% पॉजिटिव की तरफ भी हो सकता है, और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से उठेगा, तो बाइंग वहाँ पे बेस्ट होती है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा जो मौका होता है वो बहुत ही कम आता है। हार्डली कहें तो एक क्वार्टर में 2 या 3 बार आ जाएगा, हर बार नहीं आएगा, बहुत जल्दी जल्दी आपको ऐसे मौके नहीं मिलते। लेकिन हाँ, ऐसी कंडीशंस में बाइंग में ज़्यादा पैसा मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द कंडीशंस जो होती हैं वो सेलिंग के प्रेफर में ही होती है कि मार्केट जो है रेंज में मूव करे, या मार्केट नीचे मूव कर रही है तो कॉल सेल करिए, ऊपर मूव कर रही है तो पुट सेल करिए। क्योंकि मार्केट अगर धीमे धीमे भी ऊपर मूव करेगी तो आपने पुट को बाय, कॉल को बाय किया होगा, और उस स्ट्राइक तक अगर नहीं पहुंचेगी तो आपकी जो कॉल वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। सेम चीज़ नीचे के साथ होगी, नीचे धीमे धीमे अगर नीचे गिरेगी, पुट पोजिशन बाय की है वो भी जीरो हो जाएगी, आपको वहाँ पर भी प्रॉफिट मिलने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं अपने सिंपल से कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन गाइज यहाँ पे ये है कि जब आपको ऐसा कोई मौका मिल जाए, एफटीएसी, सीएसई, डैक्स वाला, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ वाला जहाँ पे एक्सपेक्टेड हो कि मार्केट तेज़ी से नीचे या तेज़ी से ऊपर जाएगा, वहाँ पे आप ऑप्शन को बाय करके चलो। वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ऐसा भी होता है कि आपका जो है कैपिटल 5 गुना या 10 गुना भी बढ़ सकता है, ये फैक्ट है। 10,000 की चीज़ 1 लाख रुपए की हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा सही में मार्केट में होता है। और ऐसा भी होता है कि 10,000 की चीज़ आपको पूरा गवा के चली जाए, 1 लाख रुपए पूरा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमें यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंक्लूजन, जो सेकंड पार्ट था हमारा कंक्लूजन का, वो है सेलिंग की। सेलिंग गाइज अगर आपको करना है मार्केट में, तो सेलिंग का एक लास्ट तरीका, मार्जिन, न्यू मार्जिन रूल के बाद जो बचा है वो सिर्फ एक ही तरीका है, उस तरीका का नाम है हेजिंग। अगर आपको ये पर्टिकुलर स्ट्राइक 15,020 पे मार्केट है, 15,100 की कॉल को अगर सेल करना है तो 15,200 की कॉल को आपको बाय करना पड़ेगा। इसका आप पूरा लॉस कर दोगे, इसका आप प्रॉफिट कर लोगे, तो नेट प्रॉफिट मान लीजिए ये 10 पे थी, मान लीजिए 2 पे थी, तो 10 - 2, मार्केट 15,090 पे भी एक्सपायर हो गई तो आपको 8 रुपए का, 8 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट रिसीव होगा। ये सिर्फ हेजिंग से पॉसिबल है। सिंपल आपको ये वाली पोजीशन बाय करनी है और ये वाली पोजीशन सेल करनी है, और इसको करने के लिए मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, 30,000 रुपये मार्जिन बन जाएगा, 30,000 रुपये पे पोजीशन मार्केट में बन जाएगी। तो गाइज ये था हमारा एक ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में एक छोटा सा मतलब एक ब्रीफ इंट्रो कहें जिसको किसी को भी जिसको जो है नोन होना चाहिए, अगर वो मार्केट में बाइंग या सेलिंग करना चाहता है, अगर वो मार्केट में समझना चाहता है कि हमें मोमेंटम कैसा चाहिए बाइंग करने के लिए, और अगर रेंज में है मार्केट तो हमें सेलिंग करके चलना है, तो हमें प्रॉफिट करके चलना है, प्लस सेलिंग के मार्जिन्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ए कैपिटल के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई होप दिस हेल्प्स ऑल ऑफ यू।